नमस्कार। आज हम टू डू लिस्ट बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक गूगल शीट न्यू ओपन करनी होगी। यहाँ हमने एक न्यू शीट ओपन की है, इसका नाम दिया है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि आज पूरे दिन में हमने जो भी काम करने हैं उन कामों को हमने शेड्यूल किस किस टाइम में किया है और वास्तव में हमने उन कामों को किस समय पर किया है। ये देखने के लिए आज हम टू डू लिस्ट बनाना सीख रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले टू डू मैंने ऑलरेडी पहले एक टू डू लिस्ट बना रखी है, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। टू डू लिस्ट में सबसे पहले यहाँ ऊपर फर्स्ट लाइन में हम तारीख और दिन लिखते हैं जिस दिन के कामों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे फर्स्ट कॉलम में हम टाइम शेड्यूल डालते हैं, टाइम स्लॉट डालते हैं जो फिक्स है। इस टाइम स्लॉट में मैंने 9:30 बजे से लेकर 15-15 मिनट के अंतराल पर 6 बजे तक का टाइम स्लॉट डाला हुआ है। इसके बिल्कुल पास में हमने एक मैजिकल टू डू लिस्ट नाम से कॉलम बनाया है, जिसे हमने ग्रीन कलर से मार्क किया है। एक्चुअल डन नाम से कॉलम बनाया है, जिसे हमने येलो कलर से मार्क किया है। स्पेशल वर्क डन के नाम से कॉलम बनाया है, जिसे हमने ब्लू कलर से मार्क किया है। इन तीनों कॉलम के रंग अलग अलग होना ज़रूरी है, जिससे कि हम दूर से इस चीज़ को पहचान सकें या हम इस चीज़ को क्लेरिफाई कर सकें कि तीनों काम अलग अलग हैं, जिससे ये तीनों चीज़ें मिक्स ना हों। अब मैजिकल टू डू लिस्ट पर आते हैं। मैजिकल टू डू लिस्ट में हम वो काम लिखते हैं जिनको हमने पूरे दिन के लिए शेड्यूल किया हुआ है कि आज हमें कौन कौन सा काम किस किस समय पर करना है। जैसे कि मैंने इसमें तय किया है कि 9:30 बजे मैं ऑफिस पहुंचती हूं। उसके बाद मुझे 15 मिनट ये सोचने के लिए लेने हैं कि आज पूरे दिन में मेरे लिए प्रायोरिटी पर कौन सा काम है, मुझे फ़र्स्ट कौन सा काम करना है और उसके बाद मुझे कौन सा काम करना है। यहाँ मैंने अपने 15 मिनट पूरे कर लिए हैं। इसके बाद जैसे कि मेरा काम है, मुझे सबसे पहले ईमेल्स की जो प्रिंट हैं वो निकालने हैं, तो यहाँ मैंने मेरा काम लिखा है ईमेल की प्रिंट्स। उसके बाद का मेरा काम है लेज़र्स के प्रिंट निकालना, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है लेज़र प्रिंट। इस तरह से पूरे दिन में हमारे जितने भी काम हैं, जिस जिस समय के हिसाब से हम कामों को करना चाहते हैं, उन सारे कामों को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, सुबह 9:30 बजे से लेकर अपने लास्ट टाइम तक। इन सारे कामों को यहाँ मेंशन करने पर हमें ये पता रहता है कि हमें किस समय पर क्या काम करना है और किस काम की प्रायोरिटी हमारे लिए फर्स्ट है। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद मैं अगले कॉलम पे आती हूँ, जिस कॉलम का नाम है एक्चुअल डन। इस कॉलम में हम वो चीज़ें लिखते हैं या वो बात लिखते हैं जिस काम को हमने जिस टाइम पर किया है। जैसे कि मैं 9:30 बजे ऑफिस आई हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैं 9:30 बजे ऑफिस पहुँच गई हूँ। उसके बाद मैंने 15 मिनट ये सोचने के लिए लिए हैं कि आज पूरे दिन में मुझे किस प्रायोरिटी के साथ कामों को करना है, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब जैसे कि मेरा तीसरा काम था 10 बजे का ईमेल्स के प्रिंट निकालना, लेकिन किसी कारणवश मुझे जूम मीटिंग करनी पड़ गई उस दिन, तो इसलिए मैंने उसके सामने वो काम लिखा है जो मैंने वास्तव में उस दिन उस समय पर किया है। जैसे मैंने 10 बजे जूम मीटिंग की है, तो मैंने यहाँ पर जूम मीटिंग लिखा है। इस तरह से हम जिस काम को जिस समय पर कर रहे हैं, सेम उसी समय पर एक्चुअल डन वाले कॉलम में लिखेंगे, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि हमारे आज शेड्यूल में इस समय पर ये काम होना था, लेकिन वो काम उस समय पर ना होकर उसकी जगह कौन सा काम हुआ उस टाइम पर। इस तरह से हम एक्चुअल डन के सारे कॉलम्स में जो जो काम हमने जिस टाइम पर किया है, उस टाइम के